Welcome to Achiever Tutorial friends. Today we are going to continue with our second chapter, that is nationalism in India. Today we are going to discuss about the Khilafat movement and the non-cooperation movement and the second part of your first chapter of your second chapter. Now, the Khilafat movement. Khilafat movement was nothing but a movement launched by the Muslims because Ottoman Turks had lost the First World War. Now, during that period, during the year 1919, the Ottoman Turks were considered to be the leaders of the Muslim Empire all over the world. And since there were many restrictions imposed over the Ottoman Empire, the Muslims all over the world decided to launch a movement against the atrocities faced by them, faced by them. Okay, ठीक है. खिलाफत मूवमेंट. अब खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स जो थे इंडिया में, जो लीडर्स थे इस मूवमेंट को लॉन्च करने में, वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे. अब जो गांधी जी जो थे उनको लगा कि अगर हमें इस मूवमेंट को, हमारे इस सत्याग्रह के मूवमेंट को बहुत ही बड़ा करना है, तो इसकी सबसे पहले रीढ़ है कि हम जो है हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो इंडिया में जो रह रहे हैं उसको यूनाइट करें. और जब ये मोहम्मद अली और शौकत अली जब इस खिलाफत मूवमेंट को जब लेके पहुँचे गांधी जी के पास के और उनको बोला कि आप जो है हमारी इसमें हेल्प करो, तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको इस मूवमेंट को सपोर्ट करूँगा, हम जो है इस मूवमेंट को मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली एंड शौकत अली. नाउ दिस खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1990. ठीक है. अब फाइनली ये मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1920, it was launched in the year 1920, passed by the Calcutta session of Congress. ठीक है. इन एसोसिएशन विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज. ठीक है. हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ? इन एसोसिएशन विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज. सो गांधी जी सेड दैट we will support this Khilafat movement or we will carry this Khilafat movement along with the non-cooperation movement as well as the Swaraj. ओके, ये आपका ओवरव्यू था खिलाफत मूवमेंट का. इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम जब भी लेक्चर करेंगे उसमें आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. द नेक्स्ट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ गांधी जी wrote in his book Hind Swaraj that British have survived on the Indian territory because they have got support from the Indians. हाँ, अब इंडियन से उनको कैसे सपोर्ट मिला ये हमें समझने की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है. बिकॉज उस टाइम इंडियंस जो थे, मोस्टली व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन आवर कंट्री, मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर ट्रेडिंग विद द ब्रिटिशर्स. हाँ, ये भी एक था. दूसरा एक ये रीज़न था, मैनी ऑफ द इंडियंस वर स्टडिंग इन द ब्रिटिश कॉलेजेस, दे वर गोइंग टू स्कूल्स विच बिलोंग टू द ब्रिटिशर्स, एंड ऑल्सो मैनी ऑफ द पीपल वर हैविंग अ जॉब अंडर द ब्रिटिश एम्पायर ओनली. ठीक है. सो गांधी जी थॉट दैट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली ब्रिटिशर्स आर एबल टू सर्वाइव ऑन द इंडियन टेरिटरी. So Gandhi ji decided to launch the non-cooperation movement, and Gandhi ji said that we will launch this non-cooperation movement in stages. So the first stage of the movement will be that the surrender of the titles. आपको ये याद रहेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपमा मिली थी, उन्होंने इस सर की जो टाइटल जो थी उन्होंने उनको त्याग दिया था इन सपोर्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स. तो जितनी भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड की थी जो इंडियंस को, वो गांधी जी ने बोला कि आप इन सारी टाइटल्स को, जिसको भी ये टाइटल्स प्रोवाइड की हुई है, उन सारी टाइटल्स को आप त्याग कर दो, इनको छोड़ दो. ये सबसे पहला स्टेज रहेगा. सेकेंड स्टेज क्या था? बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस. देन गांधी जी ने बोला कि दोज हु आर वर्किंग इन द ब्रिटिश ऑफिसेस दे शुड बॉयकॉट देयर जॉब. दे शुड बॉयकॉट, इट मीन दे शुड लीव देयर जॉब हु आर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है. सेकेंड स्टेज. अब ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे अगर ये मूवमेंट जब स्ट्रांग होते जाएगा तो इससे क्या होगा? ब्रिटिशर्स की जो नींव जो रहेगी वो कमज़ोर होने लगी. क्यों? क्योंकि जब इंडियंस के कारण ही जो है वो सर्वाइव कर पा रहे थे. अब इंडियंस अगर इस तरीके से अगर अपनी जॉब छोड़ देंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जो पुलिस में जो भर्ती होती है, जो पुलिस में जो उनका बोलते हैं ना, पुलिस में अगर उनको लिया जाता है और अगर वो पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो रूट्स जो रहेंगे, इंडियन का टेरिटरी पे जो रूट्स रहेंगे, दे विल स्टार्ट गेटिंग वीक.
Now the third stage will be that there will be repression will result in full civil disobedience movement. Repression will result in full civil disobedience movement मतलब यहाँ पे गांधी जी क्या बोलते हैं, if by chance Britishers raise their voice against these activities or against this movement, then we will live a full civil disobedience movement. Full civil disobedience movement मतलब हम लोग completely जो है इस movement को support नहीं करेंगे. बाद में completely जो है हम मूवमेंट को नहीं, completely जो है हम ब्रिटिशर्स का एकदम खिलाफ हो जाएंगे. उनकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रकार की चीज़ को खरीदेंगे नहीं, ना उनकी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ना उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, ना ही उनके स्कूल्स में जाएंगे. तो गांधी जी ने स्टेज 3 में क्या बोला, गांधी जी ने कि अगर ब्रिटिशर्स जो है हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे या हमारे इस मूवमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इफ़ दे टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिस मूवमेंट, देन वी विल लीड अ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. नाउ देयर वाज सम ऑपोजिशन इन द कांग्रेस. Congress thought that if we lead a civil disobedience movement, there will be violence, and Gandhi ji will always be against the violence. So Congress thought that this civil disobedience movement will be of no use. And at the same time, when this non-cooperation movement was launched, there was going to be an election in the council, and Congress didn't wanted to leave that election, so there was some kind of opposition between the parties itself. In the party itself there was some opposition in the members of the party, but finally in the Congress session in the year 1920 में फाइनली कांग्रेस के बीच में जो मेंबर्स में जो मतभाव था, जो उनके जो व्यूज़ को अगर मैच नहीं हो रहे थे, तो फाइनली उसको मैच हुए और उन्होंने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर दिया. तो अभी तक के इस लेक्चर के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि खिलाफत मूवमेंट किस तरीके से लॉन्च किया गया, और उसके बाद हमने पढ़ा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे देता हूँ. खिलाफत मूवमेंट क्या था, ओटमन टर्क्स जो थे वो मुस्लिम के लीडर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर हार गए थे. क्योंकि वर्ल्ड वॉर हार गए थे तो उनके ऊपर बहुत सारे रेप्रिकेशंस आए थे. रेप्रिकेशंस मतलब उनके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था. तो सारे क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में भी रह रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि ये तो गलत है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. इन्होंने आवाज़ उठाई गांधी जी की लीडरशिप में, और फाइनली गांधी जी ने क्या कहा कि हम इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे अलॉन्ग विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड स्वराज. बाद में हमने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या बताया गांधी जी ने कि अगर ब्रिटिशर्स जो है क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज हमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हमें अगर उसे सपोर्ट बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है नॉन कोऑपरेशन जो ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी जो रूट्स जो रहेंगे इंडियन टेरिटरी पे वो कमज़ोर हो जाएंगे. लेकिन क्योंकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने से पहले बहुत सारे मतभाव थे कांग्रेस में, और फाइनली कांग्रेस में जब ये मतभाव थे तो एक मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और फाइनली वो मतभाव ख़त्म हुए और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमारे इंडिया में अडॉप्ट कर दिया गया. नाउ द सेकेंड पार्ट. अब यहाँ से हम जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, दैट इज डिफरेंट स्ट्रेंथ इन द मूवमेंट. नाउ वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, ईच वन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हाँ ठीक है. अगर इस टाइम जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में व्हेन पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, now people living in the different region in our country have some different goals or have looked at the event with some different goals. उन लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, बट हर एक का जो मुद्दा जो था, हर एक का गोल जो था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अचीव करने का, वो अलग अलग था. वो हम कैसे क्या क्या अलग था वो हम आगे धीरे धीरे करके देखते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ द मूवमेंट इन द टाउन्स. हाँ, the students, lawyers, teachers, headmaster revolted. Now in the support of the non-cooperation movement, students stopped going to schools. They dropped their seats from the institutions. Teacher lost their jobs. Teacher boycotted the jobs. Lawyers didn't went to the office, and headmaster also left their job. Headmasters मतलब हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स जो रहते थे स्कूल के, उन्होंने भी जो है इस जॉब का जो है जॉब को अपनी जो जॉब्स जो थी उनको बंद कर दिया. जैसे कि लॉयर्स, टीचर्स और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स जो थे, दे लेफ्ट द जॉब इन ऑर्डर टू सपोर्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ द इलेक्शन टू द काउंसिल वॉज बॉयकॉटेड एक्सेप्शन मद्रास जस्टिस पार्टी. मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उनका थोड़ा मतभाव अलग था.
क्या था, मैं आपको जब लेक्चर रहेगा वीडियो, उसमें आपको वीडियो लेक्चर सॉरी जब हम फेस टू फेस लेक्चर में रहेंगे तो अब हम जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या था। हाँ, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में जो है इंडियंस ने जो है काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया गया। नाउ ये तो जो हमने देखा जस्ट ओवरव्यू देखा। अब इकोनॉमिक फ्रंट मतलब इकोनॉमिक लेवल पे क्या किया गया, क्या टाइप की एक्टिविटीज़ को लॉन्च किया गया, किस तरीके से हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज़ लिक्कर शॉप्स व क्लोज, जितनी भी शराब की दुकानें थी उसको बंद कर दिया गया। सेकेंड इज़ फॉरेन गुड्स को बंद, जितने भी फॉरेन गुड्स जो इंडियन टेरिटरी पे थे which means which the people which the British were selling in the Indian territory, they were completely boycotted by the Indians. Now cloth imports were brought down. Now earlier Indian people were importing the coats from England, cloth from England. Now in order to support the national non-cooperation movement, in order to support the non-cooperation movement, the cloth imports which were being made by the Indian trader were brought down, and its valuations are earlier the imports were valued at around 102 crore. Now they were brought down to 57 crore. The next point is Indian meals boom. See obviously अगर नॉन जब इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इंडिया में जितने भी मिल्स थी, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे, जो क्लोथ मिल्स जो थी वो बूम्ड हो गई। वो क्यों बूम्ड हो गई? बिकॉज अगर हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा तो हमेरी डिमांड थोड़ी कम हो, डिमांड तो उधर की उधर है, खाली इम्पोर्ट कम हुआ है, तो हम उस डिमांड को बाद में कैसे सेटिस्फाई करेंगे? हम जो क्या करेंगे, डोमेस्टिक लेवल पे जो जो मील्स हो थी उसमें प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक लेवल्स पे जितनी भी मील्स काम कर रही थी उनका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, अब ये जो है ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकता था। द मूवमेंट वॉज स्लोड डाउन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, now the movement was slowed down because of the lack of Indian educational institution. Why this movement slowed down? Earlier, see, when you launch a movement, there also need to be some backup. Now non-cooperation movement, the movement was launched, the non-cooperation movement was launched while boycotting the educational institution. No arrangement was made to start the Indian institution instead of ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। मतलब जब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया तो ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे नई इंस्टीट्यूशंस बनाई गई। न्यू इंस्टीट्यूशंस वर नॉट फॉर्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव द जब ब्रिटिशर इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म होना ज़रूरी था। इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज सपोज टू बी मेड, बट ड्यूरिंग दैट टाइम नो सच इंस्टीट्यूशंस वर मेड, एंड हैंस स्टूडेंट्स को लगा कि हम कितने टाइम तक हाउ लॉन्ग वी विल बी एबल टू सपोर्ट दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्लोड डाउन एंड स्टूडेंट्स स्टार्टेड अगेन गोइंग टू द British institution. Now jobs, when you leave the job there is also a need to find a job somewhere else. Now when they left this job, when the teachers, lawyers and other professionals left the job, when they boycotted their jobs which were being provided to them by the British institution, they didn't apply somewhere else. Because of this reason many of the people were not able to survive the non-cooperation movement, because they at the end of the day they were needing some money, and when they were not able to get that money they again joined the British institute and they again joined the jobs provided by the Britishers. So this was for today's lecture only. So this was enough for the today's lecture. Now the next topic we will cover in the next lecture. The next topic will be the rebellion in the countryside. Then we will also discuss about Swaraj in the plantations. So आज के लिए हम इतना ही friends. Thank you for listening to my lecture. Have a nice day. Stay safe. Stay home.